हेलो एवरीवन, तो हाउ आर यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और हैप्पी हो जाइए। अब मैंने क्लास शुरू कर दिया है तो केमिस्ट्री की, जो कि आप लोगों ने इसके पहले हम केमिस्ट्री का सिलेबस देखा होगा बीएससी सेकेंड ईयर का। मैं कुछ दिनों कोशिश करूँगा कि आज ही बीएससी फर्स्ट ईयर के भी केमिस्ट्री के सिलेबस को अपलोड कर दूँ, क्योंकि आप लोगों को सिलेबस को बताना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फर्स्ट पेपर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग देखेंगे आज इनऑर्गेनिक में आज क्या पढ़ना है और फर्स्ट पेपर से स्टार्ट करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर का या क्लास 12 इस लेक्चर को बीएससी फर्स्ट ईयर वाले भी पढ़ सकते हैं और क्लास 12 वाले भी, ये दोनों के लिए है क्योंकि ये चैप्टर दोनों में है, ठीक है। तो गाइस तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और मैं बता दूं आज मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को। पेपर फर्स्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे लास्ट चैप्टर एक लास्ट से स्टार्टिंग करके एंड से स्टार्टिंग कर रहा हूं। एक पहले मैं बेसिक क्लियर कर देता हूं क्योंकि ये चैप्टर इनऑर्गेनिक में बहुत सारे टीचर इसको छोड़ देते हैं, पढ़ाते नहीं। पर इसमें आप देखेंगे कि बीएससी फर्स्ट ईयर में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। इससे हर साल हर पेपर किसी भी फर्स्ट ईयर का बीएससी फर्स्ट ईयर का आप पेपर उठा के देखेंगे तो 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो मैंने कहा कि भाई इस चैप्टर को मैं 10 नंबर आप लोगों का एकदम फिक्स कर दूं, इसलिए ग्रुप 18 को आज कॉन्सेप्ट बेस्ड हर एक कॉन्सेप्ट को आगे समझाता हुआ मैं पढ़ाऊंगा और आपको पेन पेपर के साथ बैठ जाना है और राइट भी करना है। तो आज हम लोग देखते हैं और मैंने कहा कि आज हम समझाते जाएंगे और पढ़ाते जाएंगे। आप लोग देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर और क्लास 12 के लिए दोनों के लिए लेक्चर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ग्रुप 18, जिसको हम लोग क्या कहते हैं नोबेल फैमिली, नोबेल गैस और रेयर गैस। इस ग्रुप 18 का जैसे कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति का कुछ ना कुछ नाम होगा, इसलिए ग्रुप 18 ये जो चैप्टर है ग्रुप 18 इस चैप्टर का नाम है नोबेल गैस और रेयर गैस। इस चैप्टर का नाम है, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का नेम है नोबेल गैस और रेयर गैस। नोबेल गैस और रेयर गैस क्यों कहते हैं आप लोगों को ये मैं बताने जा रहा हूँ। और रेयर गैस क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, ये बहुत कम कंपाउंड बनाता है, ये बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, बहुत कम कंपाउंड बनाता है। तो इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट्स आएगा हम लोग पहले ये देखते हैं। इसके अंदर हम लोग ग्रुप 18 में कौन कौन से एलिमेंट पढ़ेंगे, हीलियम, ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये 6 एलिमेंट हैं। ये देख लीजिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। और इसको लर्न कैसे करेंगे, मैं आपको एक बार एक लेक्चर बनाऊंगा कि पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न कराया जाए। इसका निमोनिक्स आप लोगों को मैं बता दूंगा। इसको लर्न करने का तरीका बहुत इजी है। हे नानी आराम कर, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, ठीक है। हे नानी आराम पर जिंदा रहेगी। मैं एक लेक्चर बनाऊंगा इसके पहले पूरे पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से याद करेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप थी, बैगन आलू गाजर थैला, काशी शंकर गए संग पार्वती, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब दिखे, ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पोम, फिर कल बाहर आई एंटी। अब ग्रुप 18 लास्ट वाला है नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट, इसमें टोटल 6 एलिमेंट है ग्रुप 18 में। हीलियम, नियॉन, आप लोग लिखते लिखते बोला भी करता ताकि लर्न भी हो जाए अच्छे से। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। तो जिसका एटॉमिक नंबर होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका होता है 10, इसका होता है 18,
इसका होता है 36, इसका होता है 54 और इसका होता है 54 प्लस 18 32 86। ठीक है, 2 10 18 36 54 72 होता है। एक मिनट देख लेते हैं। 2 हीलियम 8 10 8 2 8 8 18 18 32 2 8 8 18 18 32 86 86। अब इसको एटॉमिक नंबर को हम लर्न किस तरीके से करेंगे? इसका 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86। अब इसको भी लर्न करने का तरीका है, याद करने का आप लोगों को मैं तरीका बताऊंगा। तो इसको कैसे याद करेंगे? जैसे हीलियम का तो हम लोग को सभी को पता है कि इसका 2 होता है। अब 2 में हम +8 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा अगले वाले का। ठीक है, अब जैसे हीलियम का 2 होता है, अगर 8 ऐड कर दिए तो 8 और 2 10 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 10। ठीक है, और फिर अगर इसमें 8 ऐड कर देंगे तो अगले वाले का आ जाएगा 18। ठीक है, और फिर 18 ऐड कर देंगे तो अगले वाले का आ जाएगा 36। फिर 18 ऐड कर देंगे तो अगले वाले का आ जाएगा 54। फिर 32 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा अगले वाले का नंबर 86। ठीक है, दो पहले हीलियम का हम लोग को पता रहेगा, फिर उसमें 8 ऐड कर देंगे तो अगले वाले का आ जाएगा, फिर 8 ऐड कर देंगे तो अगले वाले का आ जाएगा, फिर 18 ऐड कर देंगे 18 ऐड कर देंगे तो अगले वाले का आ जाएगा, और 18 ऐड कर देंगे तो अगले वाले का आ जाएगा, और 32 ऐड कर देंगे तो रेडॉन का आ जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, इसको मैं बढ़िया से आपको बता रहा हूं आप लोगों को। ये किसी भी एटॉमिक नंबर को लर्न करने का तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं मैजिकल नंबर। आप लोग इसको याद कर लेंगे ना, मैजिकल नंबर। ये क्या होता है? 2 8 8 18 18 32। ठीक है, यहाँ ऐसे लिख देना है 2 8 8 18 18 32। अब इसको याद कर लेंगे तो किसी भी एटॉमिक नंबर का, चाहे फर्स्ट ग्रुप हुआ, चाहे सेकंड ग्रुप, चाहे थर्ड ग्रुप, चाहे 13 ग्रुप, चाहे 14 15 16 17 18 सब का लिख लेंगे। तो आइए मैजिकल नंबर आप याद कर लेंगे 2 8 8 18 18 32, क्योंकि आपको हीलियम का पता रहेगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पे, हीलियम का 2 होता है तो अगले वाले में 8 ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा नियॉन का, अगले वाले में 8 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आर्गन का, अगले वाले में 18 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा क्रिप्टॉन का, अगले वाले में 18 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ज़ीरॉन का, फिर अगले वाले में 32 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा रेडॉन का। ठीक है, तो ये मैजिकल नंबर है जो कि आपको याद करना है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए 2 8 8 18 18 32। ठीक है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीरॉन और रेडॉन ये ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। तो गाइस, तो अब आगे हम देखेंगे कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या इसको पूरा, इसको शॉर्टकट में हम GEC लिखेंगे और जिसको हम बोलेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला टॉपिक है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोल देते हैं GE और C। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कितना होता है? NH2 NP6, क्योंकि
हम लोग पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पी सेल में, एस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका जो होता है वो आउटर में सेल 8 होता है, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है NH2 NP6, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम लोग ग्रुप जैसे देख रहे हैं ग्रुप फर्स्ट का, ग्रुप सेकंड का, और ग्रुप 13 का देख लें तो NH2NP1, ग्रुप 14 का NH2NP2, इसी प्रकार ग्रुप 15 का NH2NP3, लास्ट वाला देखेंगे 2 8 8 आगे भी मैं जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो ये सब कुछ बेसिक ज्ञान आप लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको फिर लर्न नहीं करना पड़ेगा, फिर आप किसी भी का लिख लेंगे, फिर एक बार बस आप पढ़ लेंगे केमिकल कनेक्ट, अरे ठीक है। जब आप एक बार इसको पढ़ लेंगे आप लोग तो फिर आप किसी भी ग्रुप वाले में, ग्रुप एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, इसी प्रकार एफ ब्लॉक में सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। आपको ये बाकायदे से पढ़ने को मिलेगा, एक चैप्टर है। अब हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब दूसरा है, मैं लैंग्वेज को आप लोग ये अपने शब्दों में लिख सकते हैं, अगर किसी चीज को समझ लिए तो आप इसको लिख सकते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टी में आप लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डाल के हेडिंग आप लोग लिख देंगे द ग्रुप 18 कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन, ठीक है, इसको देखेंगे। फिर द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 18 इज NH2NP6, ठीक है। उसी प्रकार एटॉमिक रेडियाई, सेकंड है एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक RADII, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ये हम लोग अब एलिमेंट्स देख लिए, अब फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं। पहला देख लिए हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, अब एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? रेडियस जो होता है वो लेंथ होता है, एक प्रकार का लेंथ होता है। तो जैसे ही हम लोग टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में, जैसे ही हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे, जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होता है कि एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, बढ़ती है, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्टकट में AR लिखते हैं। एटॉमिक रेडियाई मूव फ्रॉम, अगर हम लोग जैसे एटॉमिक रेडियाई मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम टू बॉटम, एटॉमिक रेडियाई मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, अगर ग्रुप 18 में हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, एटॉमिक रेडियाई इज इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, इंक्रीजेस होगी। अगर हम लोग मान लो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस होगी, अगर हम लोग एटॉमिक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, जैसे नीचे की ओर, टॉप से ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई हमारा क्या करेगी, इंक्रीजेस करेगी, ठीक है। मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियाई इज इंक्रीजेस। अब क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, तो इसी कारण से एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ती है। बिकॉज ये शॉर्टकट में लिख रहे हैं, बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, move from top to bottom in the group, atomic radii increases because number of cell increases। क्यों बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करती है।
ठीक है। अब थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। पहला जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा एटॉमिक रेडियस। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो ग्रुप 18 का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा इसका पॉजिटिव होता है। इसका हम लोग जल्दी देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है हमेशा किसी भी एलिमेंट का। ग्रुप 18 में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव किसी भी एलिमेंट का, सभी का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि जैसे ही हम लोग ग्रुप 18 में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर इन द ग्रुप। जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीजेस करती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस करती है। ठीक है, घटती है। तो हम लोग 4 पॉइंट लिखें। पहला हम लोग देखें एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट ग्रुप 18 में पढ़ते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन, ज़ीनान, एमीनान। उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, सबका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं NH2। ठीक है, आप लोग ऐसे अगले लेक्चर में बताऊंगा, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, देखिए एक बार मैं आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टी, ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 18 में किसी का भी जो होगा वो, हाँ अरे यार, NH2 NP6 होता है एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ के। एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ के, हीलियम का जो होता है NH2 होता है, बाकी सबका NH2 NP6। ठीक है, तो एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ के बाकी सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 होता है, हीलियम का होता है NH2। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजेस बिकॉज़, क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को लेने की, गेन करने की एंथैल्पी, तो एनर्जी कितना क्या होती है ये बताना है।
तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। या आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी गेन करेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है ग्रुप 18 की, नोबेल गैस की, रेयर गैस की, जिसे हम नोबेल गैस कहते हैं, रेयर गैस कहते हैं। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि नोबेल गैस को नोबेल गैस किन कारणों से कहा जाता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा एलिमेंट जनरल बस जाना कि चैप्टर का नोबेल गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि रेयर नोबेल ये बहुत ही कम मात्रा में कंपाउंड बनाते हैं किसी भी कंपाउंड के साथ जुड़ के, इसलिए इसको नोबेल गैस कहते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इसको मैजिकल नंबर किसी भी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को ग्रुप वाइज सेट करने के लिए मैजिकल नंबर हुआ 18 18 32। ठीक है, इसका एक नंबर क्या होता है ये देखा हम लोगों ने इस चैप्टर में। और फिर फिजिकल प्रॉपर्टी को देखा। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को। केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, या तो केमिकल प्रॉपर्टी आप लोग कहेंगे तो लास्ट में पढ़ा देंगे। और अच्छे सही बता रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टी मैं ऐसा बताऊंगा आप लोगों को लर्न एकदम नहीं करना पड़ेगा, एकदम केवल बस एक बार समझ लीजिएगा, केमिकल प्रॉपर्टी याद हो जाएगा और रिवाइज करते रहिएगा। बस ये रहेगा केमिकल प्रॉपर्टी में, और बहुत ही मजा आना, यूजेस भी इसका बहुत अच्छा है। तो अगले टॉपिक में मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि ग्रुप 18 को, क्योंकि क्वेश्चन आता है बार बार, क्वेश्चन ये पूछता है हर साल कि ग्रुप 18 को नोबेल गैस क्यों कहते हैं, रेयर गैस क्यों कहते हैं, क्या कारण है, उसको डिफिनीशन, तो उसकी डिफिनीशन को हम अगले लेक्चर में बता देंगे और आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टी बता देंगे। और आप ठीक है, और इतना फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत है, और थोड़ा बुक से पढ़ लीजिए और सेंटेंस को एक बार 2-3 बार बुक से पढ़ लेंगे तो लर्न हो जाएगा। बस समझ ही लीजिए और सेंटेंस को ज़्यादा रटिए मत, अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो गुड डे, हैप्पी, टेक केयर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक जो होते हैं वो हमारे एनर्जी बूस्टअप का काम करते हैं। तो बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।